Hello everyone, this is your friend Chiransh Goel and in today's video, we are going to talk about the strategy of taxation subject. This is a subject जिसकी strategy तो must है, सबके पास एक होनी चाहिए, otherwise things will become difficult. नया subject है, इस वजह से इसको कैसे approach करना है ये भी नहीं पता होता है. बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं and let's dive into our topic. प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं. इनकम टैक्स में मेजर क्या फेस करनी पड़ती है वो ये है कि एक तो प्रोविज़न याद करना बहुत मुश्किल है. बहुत सारे प्रोविजंस हैं, सब में अलग अलग लिमिट्स हैं, उनको याद करना बहुत मुश्किल है. एंड देन अगर वो याद हो भी जाते हैं कुछ हद तक तो उनका एप्लीकेशन क्वेश्चन में किस तरीके से करना है ये बहुत मुश्किल टास्क है कि कौन सा प्रोविज़न कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है. हमें कैसे याद रहेगा कि यहाँ कोई और प्रोविज़न भी लग रहा है. तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है. जो मेजर डिफ़िकल्टी मैंने फेस करी वो ये थी सब्जेक्ट को लेकर. अब हमें मेजर प्रॉब्लम पता पड़ गई है तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें प्रोग्रेस करना है ड्यूरिंग द क्लासेस रिवीजन 1 एंड 2 जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए एंड हमारा सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो पाए. तो ड्यूरिंग द क्लासेस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नॉर्मल जैसे पढ़ाते हैं टीचर आपको उसे पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, जो भी टीचर करा रहे हैं आपको सब कुछ करना है. एट द एंड ऑफ द डे आपको उसे रिवाइज करना है. अब रिवाइज़ करने में आप टैक्स में एक स्ट्रेटजी अपनाना वो ये है कि 4 डेज़ या 7 डेज़ के आसपास का एक लूप बनाना जिसमें आपको रिवाइज़ करना है. लूप कैसे बनाना है, सपोज़ करिए डे 1 पे आपने जो भी पढ़ा है वो आपने एंड ऑफ द डे रिवाइज़ करा के. सेकंड डे आपको क्या करना है, जो डे 1 पे पढ़ा था उसका रिवाइज़ करना है एंड देन डे 2 का रिवाइज़ करना है. डे 3 पे आपको करना है डे 1, 2 एंड 3. 4 पे आपको करना है 1, 2, 3 एंड 4. अब अगर आप ऐसे ऐसे करके प्रोग्रेस करोगे तो जो रिवाइज़ करने वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना टाइम ही नहीं होता. तो इस वजह से मैंने कहा 4 या 7 डेज़ के आसपास का एक आप लूप बना लीजिए. जैसे ही 4 डे का ब्रेक हो जाता है सो ही डे 1 दोबारा शुरू हो जाएगा. फिर डे 1 में जो रिवाइज करा है वो, फिर डे 2 पे डे 1 एंड डे 2 ऐसे करके आपको प्रोग्रेस करना है. इससे क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगा एक तो जो भी आप कर रहे हो जो आपको मेमोराइज करने में फ़ायदा देगा. एंड सेकेंडली जितने ज़्यादा बार आप कोई प्रोविजन पढ़ोगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो आपको याद आएगा कि क्या ये यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं. इनकम टैक्स में लॉ की तरह प्रोविजन लाइन टू लाइन याद नहीं करने होते. ये बहुत फेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए कि इनकम टैक्स में जैसे लॉ वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि आपको लाइन टू लाइन चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सके याद वो करनी है जिससे आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं. बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है. इनकम टैक्स में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जो मोर और लेस प्रैक्टिकल होता है, बट उसमें जो सपोर्ट देना होता है आपको वो थ्योरी का देना होता है जो इनकम टैक्स लॉ में प्रोविजन दिए हैं उसका. जो आप रीज़न दोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते में, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम लैंग्वेज में दो आप और सेम वर्ड्स जो भी मतलब लॉ में लिखा है वो आप सेम लिख के आओगे वहाँ पे, ये एक्सपेक्टेड नहीं है. तो यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आपको बस प्रोविज़न की जो मेन बात होती है वो याद करनी है रेदर देन उसकी क्या लैंग्वेज थी, उसे कैसे फ्रेम किया गया है. बस आपको याद होना चाहिए कि प्रोविज़न क्या था, उसमें क्या मेन बात थी वो, और वही आपको रीज़न में लिख के आनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो यहाँ पे इजी पड़ जाता है. आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है, याद करनी है जो मेजर बात है वो. और एक क्वेश्चन और है कि क्या सेक्शंस याद करने हैं इनकम टैक्स में. मैंने तो नहीं करे थे बिल्कुल भी. जो मेजर कुछ सेक्शंस होते हैं जो पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं, जैसे वो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना, मतलब ऐसे बहुत ईजी से सेक्शंस हैं जो 10 से 12 मुझे याद थे. इसके अलावा मुझे कोई सेक्शन याद नहीं था और ना ही मैंने याद करने की कोशिश की थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता था कि उस फ्लो में सेक्शन नहीं होते इनकम टैक्स में जो हमें कंपनी लॉ में मिलते हैं, तो इस वजह से ये याद नहीं हो पाएंगे. नाउ अब जैसे जैसे आपको चीज़ें याद होंगी ना, जितनी ज़्यादा आपको याद होंगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्वेश्चंस में उसे अप्लाई कर पाओगे. तो इस वजह से फोकस तो रखना है कि प्रोविजंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाए. अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूँ जो आप मिस कर सकते हो. जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है वो मिस करता ही है, और वो टीचर्स भी कहते हैं बट हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते और हम मिस कर जाते हैं. वो ये है कि इनकम टैक्स में जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला चैप्टर है और जो लास्ट के 2-3 चैप्टर होते हैं जैसे TDS TCS फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और उसके आसपास के 1-2 चैप्टर जिनमें थ्योरी है थोड़ी, मतलब बिल्कुल प्रोविजंस नहीं दिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आते हैं, बट वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. जैसे फाइलिंग ऑफ रिटर्न में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और वो बहुत ईजी सा चैप्टर भी है. तो उस पर हम फोकस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, लास्ट में आते आते हमारी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि उस चैप्टर को हम इतना वेटेज नहीं दे पाते, उस पर इतना फोकस ही नहीं कर पाते और क्वेश्चन उसमें से आना है ये बात भी पक्की होती है. आप एक काम कीजिएगा, इनकम टैक्स पढ़ते में वो वाले जो चैप्टर है फाइलिंग ऑफ रिटर्न TDS TCS और उनके जैसे 1-2 चैप्टर और हैं जो भी हैं उन्हें आप अलग रखिएगा, उनसे अपनी पढ़ाई शुरू करो. पहले वो चैप्टर छोटे छोटे हैं वो कवर करो एंड देन उसके बाद अपने मेन मैटर पे आओ जो मेन चैप्टर्स हैं. इससे वो चैप्टर्स पे ग्रिप बनी रहेगी और उनमें से क्वेश्चन आना ही है, ये बात पक्की होती है. नाउ TDS एंड TCS वाला चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है लोगों को उसमें, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन है, सीधा सीधा दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करें, ये तो याद करने वाली बात हो गई. बट अगर आप थोड़ा एफर्ट डाल के उस पर एक दिन दोगे ना, एक दिन आप
पूरा लगा दो उस पर, मतलब कहीं से भी एडजस्ट करके आप एक दिन पूरा TDS TCS पे लगा दो। उसमें कम से कम 15-20 कुछ सेक्शन हैं, बट वो सेक्शन आपको एक बार याद हो गए तो फिर आपको टेंशन खत्म हो जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि TDS TCS का 7 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन आता है आई थिंक। अगर आपको सेक्शन याद है तो आप उसे बहुत आराम से कर दोगे, और अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ये कहानी होती है उसकी। तो अगर आप थोड़ा एफर्ट डालोगे बहुत ईजी है। मैंने सारे सेक्शंस याद कर लिए थे, अगर 15 सेक्शंस है उसमें तो 10-12 मुझे याद थे, तो बहुत ईजी है, मतलब ईजी है वो चीज़। क्यों दिक्कत क्या आती है, क्योंकि वो लिमिट पे बेस्ड है और सेक्शंस याद करने पड़ते हैं, इस वजह से मुश्किल लगता है वो। थोड़ा सा आप एफर्ट डालोगे, एक बार वो याद कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा। फाइलिंग वाला चैप्टर आप कर लोगे, TDS TCS कर लोगे, यहीं से आपके 10-15 मार्क्स आराम से बच जाएंगे। अब एक चीज़ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगेन मैं बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया कि वो लूप में आपको रिवाइज करना है, वहाँ पे आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में लिमिट्स बहुत सारी होती हैं, कि जैसे 10,000 से ऊपर का अगर आपने कैश में खर्चा किया बिजनेस में तो फिर वो अलाउ नहीं होता है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सैलरी वाला चैप्टर है उसमें जो परक्यूजिट्स टैक्सेबल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको याद कैसे होंगी? वो याद तब होती है जब आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे। आपने कुछ रिकॉल करा, वो लिमिट आपको गलत याद आ गई, फिर आप चेक करोगे, ऐसे करके अगर आप करोगे तो फिर उसके बाद रिकॉल करोगे, फिर आपको सही याद रहेगी, तो फिर वो सही ही याद रहेगी। अदरवाइज अगर आप हर बार रीड करोगे और हर बार फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो एग्जाम के टाइम पे याद आना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आएगा तो सही, बट कन्फ्यूजन होगा कि कितनी थी, 2.5 लाख थी कि 5 लाख थी या 4 लाख। ये सब चीज़ें होती हैं, इस वजह से रिकॉल करने की कोशिश करना। जितना ज़्यादा रिकॉल करोगे उतनी लिमिट में जो कन्फ्यूजन होती है ना कि यहाँ 2.5 लाख था या जितना भी था, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है जब आपके दिमाग में आप रिकॉल करते हो। तो ये भी कोशिश करना, और ये आपको बेनिफिट देगा ही देगा। अब आपको रिवीजन 1 में क्या करना है? रिवीजन 1 इसका इजी है, आपको सब कुछ रीड करना है, और रीड करने के बाद एक चैप्टर रीड करने के बाद उसे रिकॉल करो, सेकंड चैप्टर रीड करने के बाद रिकॉल करो, ऐसे करके करना। एंड क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जब हम क्लास में होते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि सर करा रहे होते हैं। घर पे जाके भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि पता ही होता है क्या करना है, हम अपना दिमाग नहीं लगाते, याद होता है कि क्या स्टेप्स थे। बट जैसे ही आप उसे थोड़ी देर बाद सॉल्व करोगे, भले ही आपको प्रोविज़न आता हो, सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि हम एप्लीकेशन में लैग करते हैं। तो रिवीजन 1 में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। जो सर ने कराए थे वो तो एटलीस्ट करने ही करने हैं, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो मेजर क्वेश्चंस कराते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्टडी मटेरियल में दिए होते हैं या फिर कहीं ना कहीं आए होते हैं, तो वो क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। और बाकी एक्स्ट्रा जो उनके कंपाइलर में दिए होते हैं वो भी आप ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर रिवीजन 1 आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन 1 में स्टार्ट कीजिएगा TDS TCS एंड फाइलिंग वाले चैप्टर से, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। फिर रिवीजन 2 में आ जाएंगे। रिवीजन 2 अगेन वही कहानी है, शॉर्ट टाइम में रिवाइज करने की कोशिश करो और क्वेश्चंस पे ज़्यादा ग्रिप बनाओ। एक वार्निंग आपको ये देना चाहूँगा कि क्वेश्चंस आप कैलकुलेटर पे सॉल्व मत करना, लिख के ही सॉल्व करना, क्योंकि कैलकुलेटर पे तब तो सॉल्व हो जाता है बट पेपर में वो नहीं सॉल्व हो पाता जब हम लिख के करने की कोशिश करते हैं। यही समझ नहीं आता कि जो फॉर्मेट है वो कैसे बनाना है। इन चीज़ों में एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी पूरा पेपर सॉल्व करने में। टैक्स का तो वैसे ही थोड़ा लेंदी सा लगता है क्योंकि 2 पार्ट होते हैं, तो इस वजह से लिख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब आते हैं GST पर। तो GST ज़्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है रेदर देन इनकम टैक्स। यहाँ पे दिक्कत आती है क्योंकि ये बिल्कुल नया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है, फिर ऊपर से रिवर्स चार्ज आ जाता है, फिर ऊपर से ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं, इतने में फाइलिंग वाला चैप्टर आ जाता है जिसमें रिटर्न्स के नंबर याद नहीं होते। ये नहीं समझ आता कि ये वाला रिटर्न हम क्यों भरते हैं, वो वाला रिटर्न क्यों भरते हैं। अब इसमें भी एक चीज़ ये है कि जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं GST में वो सब कॉन्सेप्चुअल है, वो आपको समझाने के लिए है कि लॉ कैसा है, बट क्वेश्चंस उसमें से नहीं आएंगे। क्वेश्चन मतलब ये नहीं आएगा कि व्हाट इज़ GST, या फिर क्वेश्चन ये नहीं आएगा व्हाट इज़ सप्लाई, आप सेक्शन कोड करके सप्लाई की डेफिनेशन लिख दोगे, इतना ईजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा। वो सारे चैप्टर्स हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आएगा। तो इस वजह से क्या दिक्कत होती है, GST वैसे ही थोड़ा वास्ट सा है। जब हम शुरुआत में सारे कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर पढ़ लेते हैं, थक जाते हैं, जो लास्ट में इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर होते हैं, RCM हो गया एंड रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर हो गया एंड पेमेंट ऑफ टैक्स वाला हो गया, ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम फिर से फोकस लैग कर जाते हैं, एंड में आके थक जाते हैं और इन चैप्टर्स पे हमारी ग्रिप नहीं बन पाती। विशाल बत्तर सर से मैंने क्लास ली थी, उन्होंने भी एंड में ये बताया था कि आप पीछे वाले चैप्टर से शुरू करना अपना रिवीजन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं रेदर देन आगे वालों से। जब आप क्लास कर रहे होगे तो क्लास में आपको अपना 100% ये फोकस रखना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करो एट द एंड ऑफ द डे भी और रिवीजन 1 में भी, तो आपको यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं आए कि इसका मतलब क्या है या फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब
क्या इम्प्लीकेशन है किसी भी सेक्शन का, वो आपको क्लियर कट होना चाहिए ताकि आप रिवीजन 1 में मेमोराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दे पाओ या फिर चीज़ें याद करने पे, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस कर पाओ। अगेन जीएसटी में भी यही फायदा है, जो सेम टू सेम लिखा है लॉ में वो आपको नहीं लिखना है, जो प्रोविजन है वो सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। मैंने तो सिंपल लैंग्वेज में लिखे थे, मैंने बहुत ज़्यादा हाईफाई लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश नहीं करी थी। और जीएसटी लॉ में वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, मैंने ये देखा, बहुत ज़्यादा हाईफाई सी लैंग्वेज नहीं दे रखी, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आराम से लॉ लिखा गया है। तो जीएसटी के रिवीजन में ड्यूरिंग द क्लासेस आपको ये करना है, घर पे आओ और सब कुछ रीड करने की कोशिश करो, सब कुछ समझने की ज़्यादा कोशिश करो मेरे हिसाब से, तो कि सर ने जो पढ़ाया था वो यही मतलब है, मुझे ये बात समझ में आई है कि नहीं, ताकि अगले दिन सर से दोबारा पूछ पाओ कि सर इस वाले सेक्शन का मतलब क्या था या फिर ये प्रोविज़न असली में कह क्या रहा है। इस पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि रिवीजन 1 में दिक्कत आती है कि इसका मतलब क्या था या फिर इसका क्या इम्प्लीकेशन है, ये कहाँ अप्लाई होगा, इन चीज़ों में दिक्कत आती है जीएसटी में। तो फोकस करना अंडरस्टैंडिंग में ड्यूरिंग द क्लासेस, और याद हो पाए ड्यूरिंग द क्लासेस आपको जितना अच्छा, और बाकी हम रिवीजन 1 में देखेंगे। तो जैसे ही आप रिवीजन 1 में आते हो, रिवीजन 1 में आपको क्या करना है, शुरुआत करना पीछे वाले चैप्टर से, जो रिटर्न का है, फाइलिंग का है, पेमेंट ऑफ टैक्स। ये चैप्टर जब आप शुरू में करोगे तो आपको ज़्यादा लंबे नहीं लगेंगे, बट आप जब लास्ट में इन्हें उठाओगे तो बहुत लंबे लगते हैं ये। इनको पहले कवर करना एंड देन कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर पे आना, उनमें से वैसे ही क्वेश्चन नहीं आना डायरेक्ट, पर जो रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर्स हैं और जो पेमेंट ऑफ टैक्स हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये भी फायदा है उन्हें पहले करने का कि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो रिविजन 1 में आपको पीछे से शुरू करना है एंड देन आपको प्रोग्रेस करना है। पूरा रिवीजन जैसे होता है वैसे ही होगा, दोबारा रीड ही करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जीएसटी में सेक्शन याद करने हैं या नहीं, जीएसटी में सेक्शन बहुत ज़्यादा है ही नहीं, 20-30 कुल मिला के सेक्शन है, वो आप देख लो याद करने हैं या नहीं, कर लो तो अच्छा है। जब भी आपके दिमाग में ये आए कि सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो इम्पॉर्टेंट तो है। आप सेक्शन लिखोगे तो इसका मतलब आपका इंप्रेशन पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप सही चीज़ लिखोगे तो उसके नंबर तो हैं। आप पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, सेक्शन भी लिख रहे हो, तो नंबर हैं इस बात के। बट अब आप पे सेक्शन नहीं हो पाते भाई, ह्यूमन लिमिटेशन है, हम इतना सब कुछ नहीं याद कर सकते। तो अब ये देखो कि अगर आप किसी से पूछोगे, आप अपने टीचर से पूछोगे क्या सर सेक्शन याद करने हैं, तो उन्हें पहले ही दिख जाएगा ना कि आप नहीं याद करना पा रहे हो या फिर आप नहीं याद करना चाह रहे, तो फिर वो आपको सही फील कराने के लिए बोल ही देंगे कि ठीक है मत करो। वैसे भी आप नहीं कर पाओगे, बस वो सही फील कराने के लिए खुद को, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप कम लिखोगे तो वो कम इंप्रेशन डालता है, कम नंबर मिलते हैं, बट कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ का। जितना आप कर पाओ उतना अच्छा होता है, तो जितने आप ज़्यादा सेक्शन याद कर लोगे उतना ही आप अच्छे से पेपर में लिख पाओगे। इट इज़ दैट सिंपल। पेपर के टाइम, मतलब जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता सेक्शन कोड करने का, बट अगर आप याद करना चाहते हो तो कर लो, कर ही लो, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं होते। वन मोर थिंग, आपको अमेंडमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बोथ इन इनकम टैक्स एंड इन जीएसटी। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत इजीली। मेरे वाले अटेम्प्ट में जीएसटी में, इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं थे, जीएसटी में 10 मार्क्स का मैटर आया था डायरेक्ट फ्रॉम अमेंडमेंट। मतलब मैं पढ़ के गया अमेंडमेंट और वो पेपर में दिख गया। मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि ये मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे भी एक फीलिंग थी कि अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और सर भी कहते थे और बाकी लोग भी कहते हैं अमेंडमेंट में से आता है। तो अमेंडमेंट तो आपको पढ़ के जाने हैं, और अमेंडमेंट सिर्फ अपने अटेम्प्ट के नहीं, एक प्रीवियस अटेम्प्ट वाला भी, एक पिछले अटेम्प्ट के आपको पढ़ के जाने। जो पेपर सेटर होते हैं उन्हें लगता है कि जो चीज़ अभी चेंज हुई है वो पता नहीं होगी किसी को, या फिर उस पर उन्हें हमारा फोकस रखना है, इस वजह से वो पेपर में देते हैं ज़्यादा। जो पिछले वाले अटेम्प्ट में चेंजेस हुए हैं और जो इस अटेम्प्ट में चेंजेस हुए हैं उस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वो इस बार के और पिछले बार के अमेंडमेंट होते हैं। तो वो आपको पढ़ के जाने हैं, बहुत ढंग से याद करके जाने हैं। एक चीज़ आपको और बतानी है मुझे कि इनकम टैक्स एंड जीएसटी में एक प्रॉब्लम और आती है। हमें जो आता होता है वही हम बार बार पढ़ते हैं और अच्छा फील करने लगते हैं कि हमें चीज़ें आती हैं, बट आपको ये चीज़ नहीं करनी। आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि किस चीज़ पे मेरी ग्रिप है, किस चीज़ पे नहीं है। जिस चीज़ पे आपकी ग्रिप है उसको आपको छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, और जिस पे नहीं है, जिस भी चैप्टर में आप अनकंफर्टेबल हो, पहले उसे उठाओ, उसे ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि जब वो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे भी आपकी ग्रिप है, तब आपका एक ओवरऑल लेवल आएगा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। बट अगर आप कुछ चैप्टर्स तक ही सीमित रहोगे, आप उन्हें ही पढ़ते रहोगे और उनसे ही आप कॉन्फिडेंस गेन करते रहोगे, तो जब वहाँ से क्वेश्चन आएगा दूसरे चैप्टर्स में से, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे और सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि आपकी ग्रिप कहाँ नहीं है, वो कौन सा एरिया है जहाँ आपकी ग्रिप नहीं है, उसे ज़्यादा टाइम दो और उसे ज़्यादा पढ़ो। जैसे मैंने बताया आपको कि टीडीएस टीसीएस सब छोड़ते हैं, तो मैंने भी छोड़ रखा था, बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता है, अगर इससे एक वर्ड भी आ गया तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो मैंने फिर अपना सब छोड़ के एक दिन टीडीएस टीसीएस को दिया, उस पर मेरी इतनी अच्छी ग्रिप बन गई कि फिर मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। फिर उसके बाद मुझे ये यहाँ का भी आता है और वहाँ का भी आता है। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना है, भले ही
टैक्सेशन सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं आता है। जो नहीं आता उस पर ज़्यादा फोकस करो रेदर देन जो आता है। जो आता है वही पढ़ते रहोगे तो फिर जो नहीं आता वो नहीं आएगा पेपर में भी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ अच्छा मिला होगा वीडियो में से, जिससे आप अपने एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।